नारायण 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 नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीमद्भागवत महापुराण सरल हिंदी व्याख्या सहित। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। द्वितीय संस्करण का नम्र निवेदन। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसी से भक्त भागवत गण भगवत भावना से श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा आराधना किया करते हैं। भगवान व्यास सरी के भगवत स्वरूप महापुरुष को जिसकी रचना से ही शांति मिली, जिसमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, वैधि भक्ति, प्रेमा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत आदि सभी का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ अथवा सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला महान ग्रंथ है। उस भागवत की महिमा क्या कही जाए। इसके प्रत्येक अंग से भगवत भाव पूर्ण पारमहंस्य ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानम परम गीयते। भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। इसी से भावुक भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते हैं। परम मधुर भगवद रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस यह एक ही है। इसकी कहीं तुलना नहीं है। विद्या का तो यह भंडार ही है। विद्या भागवतावधि प्रसिद्ध है। इस परमहंस संहिता का यथार्थ आनंद तो उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को किसी सीमा तक मिल सकता है, जो हृदय की सच्ची लगन के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ही इसका पारायण करते हैं। यों तो श्रीमद् भागवत आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके पारायण से लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें कई प्रकार के अमोघ प्रयोगों के उल्लेख हैं, जैसे नारायण कवच से समस्त विघ्नों का नाश तथा विजय, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति। नारायण कवच छठे स्कंद का 8वां अध्याय है। पुंसवन व्रत से समस्त कामनाओं की पूर्ति। पुंसवन व्रत छठे स्कंद का 19वां अध्याय है। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र स्तवन से ऋण से मुक्ति, शत्रु से छुटकारा और दुर्भाग्य का नाश। गजेंद्र मोक्ष 8वें स्कंद का 3रा अध्याय है। पयोव्रत से मनोवांछित संतान की प्राप्ति। पयोव्रत के अनुष्ठान की विधि 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में है। श्रीमद् भागवत के सप्ताह श्रवण या पारायण से प्रेतत्व से मुक्ति।
इन सब साधनों का भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से प्रयोग किया जाए तो इनसे भगवत प्राप्ति के पथ में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीमद् भागवत के सेवन का यथार्थ आनंद तो भगवत प्रेमी पुरुषों को ही प्राप्त होता है। जो लोग अपनी विद्या बुद्धि का अभिमान छोड़कर और केवल भगवत कृपा का आश्रय लेकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, वे ही इसके भावों को अपने अपने अधिकार के अनुसार हृदयंगम कर सकते हैं। इस समय श्लोकों का केवल अक्षरानुवाद नहीं है, श्लोकों का भाव भली भांति समझाने के लिए श्लोकों में आए हुए प्रत्येक शब्द के भाव की पूर्ण रक्षा करते हुए छोटे छोटे वाक्यों में उनकी व्याख्या की गई है। साथ ही बहुत विस्तार न हो इसका भी ध्यान रखा गया है। इसे अनुवाद न कहकर सरल संक्षिप्त व्याख्या कहना अधिक उपयुक्त होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि सुनाने में होने वाली भूलों के लिए क्षमा करें। अंत में निवेदन है कि यह सब जो कुछ हुआ है इस समय भगवत कृपा ही कारण है और सब तो निमित्त मात्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पराकृतनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृतिः सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरु चरण कमल। अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करके आप हम सब अब भगवान की अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रसंग कह सुन रहे हैं। स्वयं श्री भगवान ने अपने श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति जो महात्म्य कहा वह हम लोग अब सुनते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद्भागवतम नाम पुराणं लोकविश्रुतम् शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारकम्। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है।
जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलियुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूं। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ। कलियुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलियुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। कथम स वैष्णवो ज्ञेय शास्त्रम भागवतम कलौ गृहेण तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हि सः। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलियुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूं। यही नहीं वहां नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 कुरियां
और सभी पावन पर्वत वहां नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूं। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। चतुर्मुख, जहां जहां भागवत की कथा होती है, वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सन्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूं। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। नारायण 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 नारायण।